सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में स्नेह मूल्य यानी कि अफेक्शन वैल्यू के बारे में मैं बताना चाहूँगी। हमारे जीवन का अधिकतर सुख दुख अपने और अपनों के साथ जुड़ा हुआ है। जिंदगी में यह अपनों की संख्या भी बदलती रहती है। साथ ही अपना पराया की मानसिकता भी हमारे सुख दुख का एक बड़ा कारण है। संबंधों में दूरियां अपनेपन के एहसास का अभाव पैदा करती हैं, जो बड़ा ही पीड़ादायक होता है। एक खुशहाल जीवन के लिए अपनों के प्रति अपनापन का एहसास बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही अपनी खुशी का दायरा बढ़ाने के लिए अपनेपन का विस्तार भी ज़रूरी है, ताकि सारा परायापन खत्म हो जाए। क्योंकि आज समाज में सबसे ज़्यादा भय इंसान के द्वारा बनाई गई अपने पराये की दीवारों के कारण ही है। सभी इंसान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जैसे ही उस जुड़ाव या संबंध को स्वीकार करते हैं, तो इससे अपने अंदर अपनेपन और सुरक्षा की भावना आती है, जिसे हम खुशी के रूप में महसूस करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध स्वीकार कर लेते हैं, जैसे भाई, बहन, मित्र, तो अब उस व्यक्ति से मिलने पर या उसे याद करने पर हमारा बेचैन मन भी प्रसन्न हो जाता है। जिन लोगों के प्रति हमारे अंदर स्नेह का भाव होता है, उनसे कोई काम न होने पर भी सिर्फ खुशी के लिए, खुशी से और खुशी में मिलने का मन करता है। किसी व्यक्ति की मूल चाहत यानी कि खुशी के प्रति आश्वस्त होने पर यानी कि अश्योर होने पर विश्वास का भाव विकसित होता है। विश्वास के आधार पर उसे एक व्यक्ति के रूप में अपने जैसा स्वीकार करने पर उसके प्रति सम्मान का भाव विकसित होता है। विश्वास और सम्मान के आधार पर उसके साथ किसी संबंध की स्वीकृति होने पर स्नेह का भाव विकसित होता है। अतः संबंधों में विश्वास यानी कि ट्रस्ट और सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट होने पर ही स्नेह यानी कि अफेक्शन हो पाता है। जब हम किसी के प्रति स्नेह के भाव के साथ होते हैं, तो हम उसके प्रति निष्ठावान यानी कि कमिटेड बने रहते हैं। अर्थात हर हाल में हम उसके साथ ठहरे रहते हैं। प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए खुशी से जीने के लिए प्रकृति में अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मिलजुल कर रहने का ही प्रावधान है। अतः जो हमसे आगे हैं, उनसे सहयोग लेकर और जो हमसे पीछे हैं, उनका सहयोग करके हम सभी निर्विरोध पूर्वक अर्थात स्नेह पूर्वक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार।